Hi students, good morning and welcome you all. So today we will discuss about Kingdom Animalia. प्लांट के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया. These are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. तो जो एनिमेलिया होते हैं हमारे पास, जो एनिमल्स होते हैं, दे आर यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर होंगे वो और हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनमें. देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल बॉल्स. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. और उनके जो सेल्स हैं उनमें सेल बॉल नहीं होगा और ज़्यादातर जो है वो मोबाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं एनिमल्स. दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन फाउंड. फर्दर जो क्लासिफिकेशन है देखिए उनकी, वो किस आधार पे बेस्ड है, वो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन. इसके ऊपर वो डिपेंड करता है उनका जो बॉडी डिज़ाइन है और जो किस तरह से जो डिफ्रेंशिएट है, वो अलग अलग जो बॉडी डिज़ाइन होता है उनका. फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमारे पास सब ग्रुप जो है एनिमेलिया का, इट इज़ पोरीफेरा. द बोल्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद होल्स. These are non-motile animals attached to some solid support. पोरीफेरा मीन्स होल्स जिनमें होंगे. देखिए पोरीफेरा का जो मतलब बताया है, होल्स होंगे, इनमें छिद्र होंगे. एंड दीज आर नॉन मोटाइल है, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं ये. साथ ही देखें क्या बता रहा है, अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ ही अटैच्ड होते हैं ये. देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. These leads to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. इसमें देखिए क्या होगा, होल्स होंगे पूरी बॉडीज में और उसकी वजह से क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए कैनल सिस्टम बनेगा एक, जो किस में हेल्प करेगा, इन द ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. These animals are covered with a hard outside layer or skeletal. साथ ही देखें क्या होगा, इसमें हार्ड आउटसाइड लेयर होगी और एक स्केलेटल बना होगा. The body design involves very minimal differentiation and division into tissues. There is minimal, बहुत कम डिफ्रेंशिएशन होगा बॉडी का, और जो डिवीजन है वो भी बहुत कम होगा into tissues. They are commonly called sponges and they are mainly found in marine habitat. मैरीन वाटर में पाए जाएंगे वो. दे आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन द फिगर. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो दिस वॉज अबाउट पोरीफेरा. नाउ सेकेंड सब ग्रुप इज सिलेंट्रेटा, दैट इज नाइडेरिया. दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर. दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएशंस. देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी. The body is made up of two layers of the cells. One make up cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. देखिए क्या बता रहा है, these animals, ये जो एनिमल है ये वाटर में रहते हैं, पानी में, एंड ज़्यादा जो है इनमें डिफ्रेंशिएशन होगी ये बॉडी की. देयर इज़ अ कैविटी, बॉडी में एक कैविटी होगी. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ द सेल्स. इनकी जो बॉडी है दो लेयर की बनी होगी. एक जो लेयर है सेल्स की वो आउटसाइड बनाएगी, आउटर पार्ट बनाएगी बॉडी का, वेयर एज द अदर विल मेक द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज. कॉलोनीज में रहते हैं ये. एग्जाम्पल इसका कोरल. while the other lives in solitary like span, hydra. Jellyfish and sea anemones are some examples. कुछ और एग्जाम्पल्स इनके दिए हैं देखें. तो इट वॉज अबाउट नाइडेरिया, जिसमें जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होती है इसमें. साथ ही हमने इसमें देखा कि इसमें दो तरह की जो लेयर्स बनी होती है सेल्स की, एक इनर पार्ट को बनाएगी, एक आउटर पार्ट को बनाएगी. नाउ थर्ड वन इज प्लेटीहेल्मिन्थीज. द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर complexly designed than in the two other groups that we have considered so far. इनमें जो बॉडी डिज़ाइन है वो और कॉम्प्लेक्स होगा. अब द
The body is bilaterally symmetrical, meaning that the left and the right side or the right halves of the body have the same design. बाइलेटरल सिमेट्री होगी इनकी बॉडी की, जिसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट और राइट हाफ है वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम डिज़ाइन होगा उनका. There are three layers of the cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called triploblastic. साथ ही इनको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि there are three layers of the cell, तीन लेयर होती है इनमें, from which differentiated tissue can be made, जिनसे जो है अलग अलग जो differentiated tissue इसमें बनते हैं. This allows outside and inside body lining as well as some organs to be made. इसकी वजह से देखिए क्या होगा, आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी लाइनिंग बनेगी एज वेल एज ऑर्गन्स भी बनेंगे. देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशंस, तो इसमें जो है टिश्यू फॉर्मेशंस होती है. हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम्स इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड. साथ ही देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम नहीं होगा इनमें, जो बॉडी कैविटी है ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, इसीलिए क्या है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एट स्यूडोसिलोमेट्स भी बोलते हैं इनको. फिर द बॉडी इज फ्लैट एंड डॉर्सीवेंट्रली, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम की ओर फ्लैट होगी. विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट बॉम्स भी इनको बोला जाता है. दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिव करते या ये पैरासाइट होते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, कुछ दिए हैं देखें नीचे एग्जाम्पल. प्लेनेरिया हो गया, पैरासिटिक एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक हो गया. सो दिस वाज अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थेस. नेक्स्ट देखें निमेटोडा. द निमेटोड बॉडी इज ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये भी क्या होता है देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी. हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन द फ्लैटेंड. लेकिन इस केस में जो बॉडी है वो फ्लैट होने के बजाय कैसी होगी, वो सिलेंड्रिकल होगी. There are tissues but no real organs, although a sort of the body cavity or a pseudocoelom is present. साथ ही देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देयर इज नो रियल ऑर्गन, कोई भी रियल ऑर्गन नहीं होगा इसमें. ऑल्दो ए सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और ए pseudocoelom इज प्रेजेंट होगा इसमें. देर आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक बॉम्ब्स कॉजिंग डिजीजेज सच एज. These are very familiar as parasitic bombs causing diseases such as bomb causing elephantiasis, filarial bombs और the bombs in the intestine, round bomb और pin bombs. ये कुछ एग्जाम्पल्स इनके दिए हैं. नेक्स्ट देखें अब एनिलिडा. एनिलिड एनिमल्स आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये भी, बट इन एडिशन दे हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी. लेकिन इसमें देखें अब क्या होगा, देयर इज अ ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी इनमें. दिस अलाउ और ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर. इसकी वजह से क्या वहाँ पे ट्रू ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी. देयर इज द एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होगी वहाँ पे. यहाँ पे जो ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा होगी. दिस डिफ्रेंशिएशन अकर्स इन दिस सेगमेंटल फैशन, सेगमेंट की फॉर्म में होगी. देखिए पार जैसे दिखाया भी है, इस तरह से जो सेगमेंट है पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी में इसमें सेगमेंट्स हैं. विद सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर अनदर फ्रॉम हेड टू टेल, पूरा होगा इसमें. दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट सच एज फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एज वेल एज लैंड. ये दोनों जगह पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी, और जो खारा पानी होता है मेरीन वाटर उसमें भी पाए जाएंगे, साथ ही ये लैंड में भी पाए जाएंगे. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर. एंड द नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोपोडा. दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स. ये जो सब ग्रुप है ये लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का. दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड. सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल होगी इसमें, साथ ही ये सेगमेंट होंगे इनमें देखें बॉडी में. देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स. ओपन जो है ब्लड जो ओपनली क्या फ्लो करेगा, क्योंकि इनमें जो वेल डिफाइंड जो है ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. द सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड. जो सिलोमिक कैविटी है, जो बॉडी कैविटी है, उसमें ब्लड फिल होता है. दे हैव जॉइंटेड लेग्स. द वर्ड्स आल्सो मीन जॉइंटेड लेग्स.
सम फैमिलियर एग्जांपल्स आर शोन, इनके जो लेग्स है वो जॉइंटेड होंगे। पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपके पास आर्थ्रोपोडा के, देखें। नाउ नेक्स्ट वन इज मोलस्का। इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बाइलेटरल सिमेट्री होगी इनमें, द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड होगी, वो कम हो जाएगी वो, देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, थोड़ी बहुत सेगमेंट्स होंगे इसमें बॉडी में, एंड दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, साथ ही होगा इसमें देखें किडनी लाइक ऑर्गन्स होंगे एक्सक्रीशन के लिए। देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, इनमें क्या है, एक फुट होगा पार जिसको ये जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल गिवन इज स्नेल्स एंड मुसेल्स, कुछ एग्जांपल दिए मोलस्क के आपके पास, देखें। नाउ नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा। इन ग्रीक एकाइनो मीन्स hedgehog, spiny mammals, and derma means skins. Thus, these are spiny skinned organisms. स्किन ऑर्गेनिज्म होंगे स्पिनी, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे इनमें, कांटेदार। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मेरीन एनिमल्स, फ्रीली लिव करते हैं मेरीन एनिमल है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी भी होगी इनमें। They also have a peculiar water-driven tube system that they use for moving around. देखिए इनमें क्या होगा, एक peculiar water-driven system होगा, वाटर की हेल्प से जो है जो ट्यूब लाइक सिस्टम होगा इसमें, that are used for moving around, जिसकी वजह से क्या ये मूव करते हैं। They have hard calcium carbonate structure that they use as a skeletal, साथ ही इनमें एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना होता है जिसका स्केलेटल के तौर पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आर सी स्टार्स एंड सी ऑर्चिन्स, एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। तो ये था एनिमेलिया के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पोरिफेरा के बारे में। ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा, बॉडी डिफरेंशिएशन जो होती है इनमें, दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएशन होती है इसमें। साथ ही 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स होती है वहाँ पे, जो हमने पढ़ा इनकी जो बॉडी है 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स से बनी होती है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा हमने, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है इनका, बॉडी जो है बायलेटरल सिमेट्री है उसमें। साथ ही उसमें क्या है आपके पास, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। देन वी डिस्कस अबाउट निमोटेडा, वो भी क्या होते हैं आपके पास, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन जो बॉडी है फ्लैट होने की बजाय क्या है, सिलेंड्रिकल होती है। उसके बाद इसमें कुछ पैरासिटिक बॉम्ब्स भी होती हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द एनिलिडा, दे आर ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड दे हैव सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, देखें जैसे बताया है इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप, बायलेटरल सिमेट्री होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी। साथ ही इसमें हमने ये पढ़ा कि दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिलोमिक कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, और उनके पास उनके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड होते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट मोलस्का, ये भी बायलेटरल सिमेट्री होती है इनमें, लेकिन जो सिलोमिक कैविटी है वो रिड्यूस्ड होती है, और देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन इन द बॉडी। एंड द लास्ट वन इज एकाइनोडर्मेटा, जो स्पिनी मैमल्स होते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांटेदार। ये भी क्या होते हैं आपके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सिलोमिक कैविटी इनमें भी होती है, और एक वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। सो रीड दिस चैप्टर नाउ, और दिस टॉपिक और these topics, and also try to understand. Thank you.